नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गोरखपुर में आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई। विकास भवन में आवेदकों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा मिलावट करने वाले व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नमूनों को संग्रहित किए जाने की प्रक्रिया है जारी। देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों का लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 6 मार्च को गोरखपुर क्लब में की जाएगी नीलामी प्रक्रिया। और गोरखपुर के ओडीएफ मॉडल को लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी में अच्छी प्रथाओं के प्रदर्शन हेतु किया गया पुरस्कृत। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरखपुर में आज से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई। विकास भवन सभागार में आवेदकों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि वैकेंसी निकाले जाने के बाद कैंडिडेट के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के बाद जो मेरिट में आएगा उन सबको नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। जो मेरिट में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आए उन सभी का परियोजनावार रिक्तियों के सापेक्ष यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यदि फर्स्ट कैंडिडेट किसी कारणवश वहाँ ज्वाइन करने से या वहाँ काम करने से अगर असमर्थता व्यक्त करती है तो फिर सेकंड कैंडिडेट को हम उस पर्टिकुलर केंद्र पर नियुक्त करेंगे। आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा मिलावट करने वाले व्यापारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनके तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नमूनों को संग्रहित कर उनकी जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें दुकानों को सीज भी किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि छापेमारी में खोआ, बूंदी, लड्डू, पनीर, नमकीन आदि की दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कि होली के त्योहार या अन्य त्योहारों पे जो डिमांड होती है मिठाई, खोए और खोए से बने जो दुग्ध पदार्थ हैं, तो इसलिए जो है टीम गठित करके ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। के क्रम में ये पीएससी कैंप के पास, बिछिया के पास जो है शुक्ला पनीर नाम के प्रतिष्ठान पे कार्रवाई की गई थी। इनके द्वारा लगभग 10 कुंटल खोया बना के भंडारित किया गया था और उस खोए में कुछ खोए ऐसे थे जिसमें कि फंगस लग गया था और काला पड़ गया था, साथ ही साथ बदबू भी आ रही थी। तो लगभग 1 कुंटल 20 किलोग्राम जो खोया है उसको नष्ट करा दिया गया था। उसके साथ साथ जो पनीर है, वो जो पनीर बना रहे थे उसमें जो है कई तरीके के एसिड मिला रहे थे और प्रिजर्वेटिव मिला रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ से दूध, खोया और पनीर का नमूना लिया था और उसके साथ साथ 1 कुंटल 20 किलोग्राम नष्ट कर दिया गया। इसके साथ जो है निज़ामपुर में बूंदी बनाने की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कार्रवाई हुई है। बड़ी गंदगी में बूंदी का निर्माण हो रहा था जिससे कि लड्डू इत्यादि, प्रसाद इत्यादि बनते हैं। तो उसमें ये लोग चावल के आटे में रंग मिलाकर और काफ़ी गंदगी में जो है निर्माण कर रहे थे। तो फैक्ट्री के पास लाइसेंस भी नहीं था, तो उसको सील कर दिया गया। गोरखपुर में जमीन खरीदारी के सर्किल रेट में आगामी 7 मार्च से बढ़ोतरी की गई है। एडीएम एफआर विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीनों के सर्किल रेट में कुछ नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं और कुछ विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। सर्किल रेट में कुछ नए प्रोविज़न ऐड किए जा रहे हैं और जो कुछ विसंगतियां थी उनको दूर करने के लिए तो वो सभी आज जो हमारी आपत्तियां प्राप्त हुई थी उन सभी आपत्तियों पर विचार करते हुए उनका निस्तारण किया गया है और जो विसंगतियां थी उनको दूर करते हुए सर्किल दरों में जो परिवर्तन किया गया उसको हम लोग 7 मार्च से लागू कर रहे हैं। गोरखपुर में 580 देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों का लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 6 मार्च को गोरखपुर क्लब में नीलामी प्रक्रिया की जाएगी। प्रक्रिया की जानकारी जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने देते हुए बताया कि डेमो दिखाकर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, लॉटरी कैसे अलॉट होती है, इसकी जानकारी दी जाएगी। कल जनपद गोरखपुर में 2 बजे से यानी कि 6 तारीख को दिनांक और 2 बजे से ई लॉटरी की प्रक्रिया ओपनली पब्लिक के सामने की जाएगी। पहले डेमो दिखाया जाएगा, सिमुलेशन पब्लिक को मतलब वास्तविक में सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है और क्या प्रोबेबिलिटी है विनिंग लॉटरी अलॉट होने का, जिससे पब्लिक को भी एक आइडिया हो जाएगा ये लॉटरी है किस चीज़ का और किस तरह से ये प्रोसेस में आ रहा है। उसके बाद पारदर्शी तरीका से लॉटरी संपन्न कराया जाएगा। आज भी समाज का एक ऐसा वर्ग है जो सूरज की किरणें बिखरते ही कूड़े में अर्थ की तलाश के लिए अपने घरों से निकल पड़ते हैं। एफिडेविट लाइव्स ने आज सुबह सवेरे महानगर के एक खास इलाके में कूड़े में अर्थ तलाश करने वाले को
सामाजिक, आर्थिक, मनोविज्ञान से जुड़ी बातों पर कुछ बातचीत की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ज़िंदगी में कितना संघर्ष है यह दिखाने का प्रयास एफिडेविट लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इस समय हम ऐसे समुदाय के बीच में हैं जो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कितना संघर्ष करते हैं। आप हमारे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोग घंटों घंटों काम करने के बाद, कूड़ा बीनने के बाद अपने जीवन को किसी तरीके से संभालने का काम करते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को 2 रोटी खिलाने का काम करते हैं। कभी भी इन्हें वो सुख सुविधाएं नहीं मिली जो आज के समय में इनकी मांग है, जो इनकी ज़रूरत है। नगर निगम वाले में काम करते हैं, उसमें पैसा फंस जाता है। कोई भी काम करते हैं पैसा फंसा देता है। इसमें तो ठीक है, मान लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन बिने, बेच दिए अपने इच्छा से। कबाड़ बिनते हैं, कबाड़ बिन के अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में आप इनकी दिनचर्या से लगाए और वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि इनका जीवन किस तरीके से कट रहा है, कितनी कठिनाइयों में कट रहा है। जाड़ा, गर्मी, बरसात ये ऐसे ही अपने जीवन को काटते हैं और कूड़ के ढेर से वो अपने अर्थ को खोजने का काम करते हैं। ऐसे में एफिडेविट लाइव की टीम ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जीवन में कितना संघर्ष है और जीवन को जीना आसान नहीं है। लोगों को इस खबर के पीछे यह दिखाने का यही मकसद है कि एक समुदाय ऐसा भी है जो दिन भर लोगों की गंदगियों को एकत्रित करता है और उन्हीं गंदगियों के बीच से अपनी जीविकोपार्जन की व्यवस्था करता है। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। गोरखपुर के ODF मॉडल को लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी में अच्छी प्रथाओं के प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया है। इस बात की जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने देते हुए कहा कि यह पुरस्कार गोरखपुर के लिए निश्चित ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मिसाल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत होने वाले कार्य जैसे आपके व्यक्तिगत शौचालय और उनके यूजेस, साथ ही साथ जो SLWM के तहत हो रहे कार्य, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, इसी पे आधारित कार्यशाला थी और उसी के लिए सम्मानित किया गया है। शाहपुर थाने की पुलिस ने रंगदारी वसूलने और हत्या का प्रयास करने के 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गिरफ्तारी के संबंध में खुलासा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। जो वादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व उनके फोन पर कुछ कॉल्स आई थी जिसमें उनसे पैसे की मांग की जा रही थी किसी जमीन के मामले को लेकर के, और जो नाम उसमें लिया जा रहा था संजय उपाध्याय के नाम से उनको कॉल्स आ रही थी और उसी के फलस्वरूप ये फायरिंग उनके ऊपर की गई है। सर्विलांस, SOG, SWAT और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा जब इस पे की गई तो ये पूरी घटना का अनावरण हो गया है। रमजान के दिनों में मिसवाक यानी दातुन का विशेष महत्व होता है। जब रोजेदार इसी से दातुन करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मिसवाक करने से मुंह की सफाई अच्छी तरह से होती है। इस संबंध में एक मिसवाक के व्यापारी और खरीदार से एफिडेविट लाइव की टीम ने कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की। रमज़ान में चूँकि काफ़ी देर तक लोगों का खाना पीना नहीं होता है तो इस वजह से पेट से किस्में लाने लगती है मुँह से। इसके हज़ारों फ़वाइद है। आदमी को हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए हर नमाज से पहले। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।